अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपको एक पहली बात तो ये कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको रिश्ता जरूर चाहिए होगा। रिश्ता नहीं मिल रहा आपको, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्योंकि दिल का रिश्ता जो है, पाकिस्तान में रिश्ता ढूंढना वैसे एक ऐसा अमल रहा है हमेशा से जिसमें वक्त ज़ाया होता है, पैसा बर्बाद होता है, बाज़ औक़ात आपकी दोस्तियाँ, आपकी रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं क्योंकि माँ बाप चाह रहे होते हैं, बच्चे नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन काबिल एतमाद और जान पहचान की वजह से लोग बच्चों की शादियाँ ख़ानदान में करने को भी तरजीह दे रहे होते हैं। फिर बाज़ औक़ात वो शादियाँ चलती भी नहीं हैं क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं होती बच्चों के पास। जाहिर है कि ऐसे में कज़न मैरिजेस को भी फ़रोग़ मिलता है, जिसके नतीजे में बीमारियां, मौरूसी जो बीमारियां हैं उसका सिलसिला भी चलता रहता है। एक्चुअली जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो बेहतर लगता है कि कज़न्स में ही आपस में ख़ानदान में कर लें, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बट ऑफ कोर्स दिल का रिश्ता ऐप ने सब कुछ बदल दिया है, और जिसकी उनकी टैगलाइन भी है ना कि सबकी शादी होगी। होगी सबकी शादी। हम एक्चुअली एक दूसरे को कभी कभार डराते भी हैं कि सबकी शादी होगी, कोई बचेगा नहीं इस चीज़ में से। तो जी हमें ज्वाइन किया 175 ममालिक से 4.5 करोड़ प्रोफाइल्स हैं अब तक इस ऐप पे, और 1.5 साल हो गया। और दिल का रिश्ता के बानी और CEO डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले, बिकॉज दिस वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया, और ख़ास तौर पे आपको पता है एनीथिंग ऑनलाइन उसमें बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है लोगों का, लेकिन इस चीज़ पे, दिल का रिश्ता ऐप पे लोगों ने बड़ा भरोसा किया, और नाउ यू नो द रिजल्ट ऑफ इट। सो हाउ इज़ इट गोइंग? एक तो ऑफ कोर्स यू सेड इट्स एन इनोवेटिव थिंग टू डू। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू डू इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और आपने कहा कि कज़न्स की शादियां होती हैं पाकिस्तान में, 60% लोग आप कज़न से शादी करते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान में जिसको नॉक्ड ऑफ जीन्स कहते हैं, हाईएस्ट इन दुनिया में, देयर 19 नॉक्ड ऑफ जीन्स इन पाकिस्तान, जिससे पूरी एक आपकी नस्ल है जिस पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 45% किड्स स्टंटेड, अपनी जो नशोनुमा है उससे बिहाइंड है इन देयर डेवलपमेंट। सो देयर मैनी इंडिकेटर्स दैट टेल अ स्टोरी जो कि बड़ी वरिंग है। और उसके साथ साथ ये मर्द का मुआशरा है, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, एक तो रिश्ते ढूंढने मुश्किल हैं, फिर उनकी कॉन्सेंट, उनकी चॉइस पूछी नहीं जाती। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि लड़की को एजेंसी भी दी जाए इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर लाइफ, और उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाया जाए इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर लाइफ। सो देयरफॉर ये जो दिल का रिश्ता, फॉर मी इट वाज एन ऑब्वियस थिंग टू डू। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग हर माह 18 साल की उम्र से तजावुज़ करते हैं। तो सोचिए तकरीबन 50 लाख लोग हर महीने इस For you, it was an obvious thing to do for a society like ours, which is conservative, holistically. वहाँ पे एक ऐसी ऐप, एक डेटिंग ऐप के तौर पर परसीव न की जाए और बन ना जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था, और हम डेटिंग ऐप नहीं बनाना चाहते थे, वो तो बेशुमार हैं। लेकिन शादी इतना एक इम्पॉर्टेंट फैसला है कि उसके ऊपर आप ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी ज़ात बरादरी क्या है, उनकी सेक्ट क्या है, सब सेक्ट क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तालीम क्या है, क्या काम करते हैं। सो ये उससे एक बहुत ज़्यादा डीपर और प्रोफाउंड एक डिसीजन है। सो देयरफॉर द वे दिस होल ऐप इज स्ट्रक्चर्ड, इसके जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपको कॉल आती है, आपके क्वाइफ को वेरीफाई किया जाता है, आप तकरीबन 150 के लगभग मुख्तलिफ वेरिएबल्स डाल सकते हैं ऐप के अंदर अपने बारे में, और अपने जिसको आप ढूंढ रहे हैं उनके अंदर जो आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए। और करते करते देखिए, पिछले हमने 2-2.5 साल कबल इसको लॉन्च किया था, और तकरीबन 1.5 साल कबल से ये अब इसने पिकअप करना शुरू किया। अभी तक तकरीबन 45 लाख 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो सोचिए 45 लाख पोटेंशियल रिश्ते इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो चुके हैं, शादियां कितनी हुई हैं? इसको ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो हमें रिपोर्ट हुए हैं वो 51,000 है। तो तकरीबन 50,000 के लगभग लोगों की शादियां हो चुकी हैं। इस तरह से कहते हैं कि जब आप शादी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको केक भिजवाएंगे। तो हमें वो अपनी जब शादी हो रही होती तस्वीर उतार के भेजते हैं। तो अब 50,000 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। एक चीज़ बिकॉज हम हमेशा क्यूरियस रहे हैं इस हवाले से कि इतनी डिटेल अपने बारे में ऑनलाइन डालना, अपनी फैमिली के बारे में, हाउ डिड यू मेक श्योर? क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि डेटा लीकेज के कितने इश्यूज हैं, प्राइवेसी मैटर्स सो मच, दोनों साइडों से, लड़की की फैमिली भी हो, लड़के की, वो आपने किस तरह मेक श्योर किया? तो एक तो ऐप बनाई इस तरह से गई कि आपके बेसिक कवायफ नज़र आ रहे हैं, और अगर आप चाहें
तो बहुत सारे अपने कवायफ को छुपा सकते हैं जब तक आपसे इजाज़त ना मांगी जाए। जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजे आप अलाउ करें तो वो देख सकें। इस पर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। लेकिन मोर सो एक तो प्राइवेसी का इशू है, दूसरा फ्रॉड बहुत है। सो देयरफॉर इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि लोगों के कवायफ को वेरीफाई किया जाए। और बहुत सारे इसमें ऐसे फ़िल्टर्स और AI इतनी सारी इस्तेमाल की गई कि खुद ही से लोगों के प्रोफाइल ब्लॉक हो जाते हैं अगर हमें सस्पिशन हो कि कोई रियल नहीं है। सबसे पहले फ़ोन नंबर वेरीफाई किया जाता है। जो यहाँ प्रोफाइल बनाते हैं आपको एक कोड आता है आपके फ़ोन पर, वेरीफाई किया जाता है। हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल आती है, लोग आपके घर आते हैं। अब देखिए इसके थ्रू 45 लाख प्रोफाइल्स हैं हर बड़ा रोज। टीडियस प्रोसेस है 45 लाख Do you have a big team? पर्सनल Very big team. Or for us, it became more than a business. So rather than focusing on trying to Mission make है money, we आपका, wanted to solve a big problem. Right. और देखिए ये कि 45 लाख लोग हैं, उसमें 30% खवातीन ने अपने प्रोफाइल बनाए और हर रोज़ तकरीबन 2.1 मिलियन 21 लाख दफ़ा प्रोफाइल्स देखे जाते हैं ऐप के ऊपर हर रोज़। 1 लाख रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और 10,000 लोग नए कनेक्शंस बनाते हैं और अभी तक तकरीबन 51,000 शादियां हो चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो क्लियरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपटेक एंड वी आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम इन अ कंट्री जहाँ पे तकरीबन 50 लाख लोग हर माह शादी की उम्र में दाखिल होते हैं और इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ खवातीन और 2 करोड़ लड़के जो हैं वो शादी के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों की मार्केटिंग होती है और जब हम एड्स वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक टाइप ऑफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि शोकेस उधर हो रही है, जो कि एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं और शादी के बारे में बात करना, लड़कियां भी अपना वेरिफिकेशन भी आसान है क्योंकि बड़े शहरों में लोग क्योंकि और बैठे फिर वो लड़कियां भी अपना ओपिनियन दे रही हो। तो मैं सिर्फ एड्स की बात कर रही हूँ। हैव यू बीन एबल टू टैप दोज सोसाइटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जहां लड़कियों की अपनी से नहीं एज सच होती? मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स कम फ्रॉम दैट सेगमेंट। और ये ठीक है आप टीवी हमारी जो मैसेजिंग है वो एड्रेस्ड है टू द गर्ल पर्टिकुलर Yes. और बट वी And वांट she टू has मेक a इट say सच एंड वी वांट टू मेक इट सच कि वो अपने वालिदैन के साथ बैठकर अपना प्रोफाइल बनाए, बिल्कुल, उसके ऐसा ही। वालिदैन इस प्रोसेस में शामिल हों, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स पूछें और ये ऐप बनी इस तरह से कि वो दोनों इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस प्रोसेस में शामिल रह सकते हैं। और हमें लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा बहुत छोटे शहरों से पसमानदा इलाकों से ऐसे घरों से जिनका इनकम स्टेटस बहुत हाई नहीं है वहाँ पे अपटेक ऑफ द एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो कि हायर एसईसीज़ हैं, मतलब वो लोग जो DHA में रहते हैं या मॉडल में रहते हैं, उनके पास तो शायद और भी बहुत मौके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे कोई तरीका ही नहीं था कि अपनी फैमिली अपने मोहल्ले से बाहर का रिश्ता नहीं है। अब आपने कहा ऐप इस तरह बनी है कि 2 लोग इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अ गर्ल एंड अ गार्डियन में भी गार्डियन बिल्कुल can use the apps simultaneously. About 35% of the profiles are made by either a sibling elder sibling Usually या पेरेंट्स। बड़ा छोटा बहन भाई बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं। बड़े मतलब अगर किसी ने अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया वो 100 दफ़ा पूछ कर सोच कर फिर बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वो जो रिश्ता आंटी कल्चर हमारे यहाँ है जो बहुत पैसे लेते हैं, तंग भी करते हैं, नुमाइश भी होती है लड़कियों की और बड़ा ही अजीब वियर्ड और कल्चर है। इट कैन गो आइदर वे, कोई काम बने भी और ना भी बने, मतलब एक अजीब किस्म का क्या आप उसको चैलेंज कर या फिर वो अपनी जगह चल रहा है? हम एक तो ये कि शादी के अंदर एक दूसरे के घर आना जाना ज़रूरी है। इट इज़ अ बिग ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस, इट्स नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन। और उसके अंदर हेंस देयर टिपिकली दोनों तरफ से कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपको रिश्ता आंटीज़ कह लीजिए, आप उनको मैरिज ब्यूरोज कह लीजिए, द पीपल हु इंट्रोड्यूस यू, हु बिकम गारंटर्स, हु टेक यू टू देयर हाउस एटसेट्रा। वी हैव एक्चुअली ट्रेन्ड 1,76,000 मैरिज ब्यूरोज इन पाकिस्तान। बहुत ही फ्रेगमेंटेड। हम गए, हमने जाकर उनसे पूछा आप कैसे कारोबार करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी डायरीज और कॉपीज़ हैं उनको इस पर डिजिटाइज करवाया, इस पर डेटा डलवाया और अब वो 1,76,000 का नेटवर्क है जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन लोगों तक पहुंच सकता है। तो उनको भी एम्पावर किया और वो ऐसे लोग हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, घर पे बैठी थी, उन्होंने कहा मैं लोगों की शादियां करवा सकती हूँ, अब तक चंद लाख रुपया कमा चुकी हैं। इस तरह जैसे ऊबर या करीम ने आके लोगों को एम्पावर किया कि अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो आपकी मुलाजमत का जरिया बन सकता है। और बाज़ पता है एक्चुअली लोगों में सलाहियत होती है, मतलब हमारे सोशल नेटवर्क में बाज़ आंटियां ऐसी होती हैं जिन्होंने कितने ही रिश्ते कराए हैं। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जबरदस्त किस्म की ऐप है, बड़े लोगों की शादियां हो रही हैं, 50,000 प्लस मैरिजेस।